नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है दुनिया। रूस और यूक्रेन युद्ध में शामिल हुई इस देश की सेना। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के हमले का आज 7वां दिन है। अब हालात तीसरे विश्व युद्ध जैसे बन गए हैं, क्योंकि बेलारूस की सेना भी अब सीधे तौर पर रूस के साथ शामिल हो गई है। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र चर्निहिव में बेलारूसी सेना दाखिल हो गई है। आपको बता दें कि बेलारूस रूस का सहयोगी देश है। साथ ही बेलारूस यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर अधिक अतिरिक्त बलों को तैनात कर रहा है। और इस बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कीव और खार्किव शहरों की घेराबंदी कर रही है रूसी सेना। हमले में अब तक यूक्रेन के 13 बच्चों समेत 536 नागरिक हुए हताहत। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है। रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी और सड़क पर गोलीबारी कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा है कि रूसी सेना कीव और यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े उत्तर पूर्वी शहर खार्किव को घेरने की कोशिश कर रही है। रूसी सैनिकों ने कीव, खार्किव और दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियोपोल में रात भर बमबारी की है। इसके जवाब में यूक्रेनी सेना ने भी राजधानी के आसपास रूसी सैन्य विमानों को मार गिराया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पिछले हफ्ते रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से 13 बच्चों सहित कम से कम 136 नागरिक मारे गए हैं और 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन और रूस हमले में भारतीय छात्र की मौत। सरकार ने दोनों देशों के राजदूत को किया तलब। आपको बता दें कि यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के दौरान मंगलवार को एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। यूक्रेन रूस युद्ध में पहले भारतीय नागरिक के मारे जाने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र का नाम नवीन कुमार है। छात्र कर्नाटक का रहने वाला था। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस। भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा गया। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे सभी भारतीयों को जल्दी से जल्दी कीव छोड़ने के लिए भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कीव में फंसे छात्र और अन्य भारतीय जैसे भी हो कीव शहर को छोड़कर वहां से बाहर निकलें। जानकारी के मुताबिक रूस की सेना का एक बड़ा काफिला कीव की तरफ कूच कर रहा है। इस बीच रूस की तरफ से कीव समेत अन्य शहरों पर हवाई हमले भी जारी हैं। और इन खबरों के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की गोरखपुर में सीएम योगी बोले यूपी में 10 मार्च से फिर से चलेगा बुलडोजर। आपको बता दें कि यूपी में 6वें चरण के मतदान के लिए शाम को ही चुनाव प्रचार थम गया है। इससे पहले वोटरों को साधने के लिए सभी पार्टियां पूर्वांचल में लगी हुई हैं। इसी क्रम में गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से कहा, आतंकियों के पैरोकार और अपराधियों को संरक्षण देने वाले विपक्ष का सुपड़ा 10 मार्च को साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आतंकियों के समर्थक और अपराधियों के संरक्षक और भ्रष्टाचारी कहीं नजर नहीं आएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की फेफना में बोले अखिलेश यादव, कहा कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया का है। आपको बता दें कि यूपी में 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिले के फेफना में पहुंचे। वहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये विधानसभा का चुनाव छलिया बनाम बलिया का चुनाव होगा। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि साइकिल का साथ दीजिए। सरकार बनने के बाद विकास की जो गति समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, वो हम और भी तेजी से आगे ले जाएंगे, क्योंकि विकास होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा और हमारे नौजवान को रोजगार भी मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर के अवैसी बोले भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत अखिलेश में नहीं। आपको बता दें कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, अखिलेश यादव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा, मोदी को 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में सांडों के आतंक का मामला नजर आ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले यूपी में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की चलेगी सरकार, सबके पास होगा पक्का मकान। आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। भारत बोलता है तो उसकी बातों को पूरी दुनिया सुनती है। यूपी में हो रहा चुनाव बहुत खास है, ये देश का भविष्य तय करेगा। आप लोग साथ देंगे तो यूपी में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। मोदी का विजन, योगी का मिशन और जनता का पार्टिसिपेशन। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, हर घर को नल से जल दिया जा रहा है, 2 वर्ष के अंदर सभी को अपना पक्का मकान भी मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की किसानों को फ्री में बीज और छात्रों को क्रेडिट कार्ड देगी अब नीतीश सरकार। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने इस साल का अपना वित्तीय बजट पेश कर दिया है, जो 2,37,691 करोड़ रुपए का है। नीतीश सरकार ने इस बजट में कृषि, किसान और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर अलग से ध्यान दिया है। आपको बता दें कि इस बजट में कृषि में निवेश पर राज्य सरकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। यही कारण है कि कृषि के क्षेत्र में इस बार बजट में 7,712 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कीव पर कब्जा करेगी रूसी सेना, यूक्रेन पर किया वैक्यूम बम से हमला। दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बमबारी की है। इसके साथ ही रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव
कीव की तरफ करीब पहुंच गई है और करीबन 40 मील के काफिले में रूस के टैंक और अन्य सैन्य वाहन भी कूच कर रहे हैं। रूसी सेना के काफिले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं यूक्रेन के अमेरिका में राजदूत ने दावा किया है कि रूसी सेना अब वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया है कि इस बम का इस्तेमाल एयर स्ट्राइक के दौरान किया गया है। अगर इसकी विस्फोटक की बात करें तो भारी तबाही होती है, यही वजह है इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। खबरों के बीच अगली बड़ी खबर की पहली तारीख से ही फिर से बढ़ गई है महंगाई की मार। 105 रुपए बढ़ गए रसोई गैस के दाम। आपको बता दें कि दुनिया में जंग के हालात हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। इस बीच भारत में 1 मार्च को LPG सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए और आपको बता दें कि रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सिलेंडर के दामों में 105 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि साधारण उपभोक्ताओं को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाम में बदलाव कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है। फिलहाल इजाफे से आम लोगों को राहत है। कहा तो ये जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की PM किसान योजना में बड़ा बदलाव। 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा पैसा। आपको बता दें कि PM किसान योजना के तहत अब किसानों को 11वीं किस्त का इंतजार है। अब तक किसानों के खाते में इस योजना की 10वीं किस्त पहुंच चुकी है। PM किसान योजना 2021 में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया था, जिसके हिसाब से अब 11वीं किस्त के लिए किसानों को eKYC पूरा कराना होगा। यानी अब 11वीं किस्त के लिए किसानों को कई नए नियमों के साथ आवेदन करना होगा। यानी कि PM किसान योजना के लाभार्थियों को अगली किस्त यानी कि 11वीं किस्त का पैसा तभी मिलेगा जब आप अपना eKYC पूरा करवा लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक eKYC पूरा नहीं किया है तो जल्दी से करवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महंगाई की मार। अमूल के बाद अब पराग डेयरी ने भी बढ़ा दिए हैं दूध के दाम। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अमूल के बाद अब पराग का दूध भी महंगा हो गया है। डेयरी फर्म पराग मिल्क फूड लिमिटेड ने गोवर्धन ब्रांड के गाय के दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जो मंगलवार से ही लागू हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कृपया यात्रीगण ध्यान दें, अब ट्रेन से सफर के लिए कम देना होगा किराया। इंडियन रेलवे फिर से शुरू कर रहा है ये खास सुविधा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के एक फैसले से अब यात्रियों को ट्रेन में सफर के लिए कम किराया देना होगा। दरअसल रेलवे ने फैसला किया है कि कोरोना संकट के दौरान बंद किए गए अनारक्षित डिब्बों में सफर की व्यवस्था को अब फिर से चालू किया जाएगा। दोस्तों आसान शब्दों में समझे तो अब ट्रेनों के अनारक्षित डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों को एडवांस टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले की तरह यात्री अब जनरल डिब्बों में भी अनारक्षित टिकट लेकर कम किराए में यात्रा कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की PNB से चेक क्लियरेंस कराना हो तो बदल गए हैं नियम। 4 अप्रैल से होगा लागू। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहा है। मतलब ये कि अगर आप 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा के मूल्य का चेक का भुगतान कराएंगे तो जारीकर्ता से दोबारा पुष्टि की जाएगी, उसके बाद ही चेक को क्लियर किया जाएगा। बैंक ने बताया है कि ग्राहकों को बड़े मूल्य के चेक के साथ धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस नियम को लागू किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर